हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मेंडल के नियम के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आपको मेंडल के प्रयोग के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडल के नियम, इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मेंडल्स अंग्रेजी में। ठीक है, पहला नियम देखिए, युग्म कारकों का नियम। इसे क्या कहते हैं? तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। इस नियम के अनुसार किसी भी जीवधारी यानी कि पादप अथवा जंतु के लक्षण इकाई लक्षण होते हैं। पादप जो जंतु के लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं? इकाई लक्षण होते हैं, जो अनुवांशिकता के मामले में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। किसी भी जीवधारी का एक लक्षण कम से कम दो कारकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये दोनों कारक गुणसूत्र के एक ही खंड पर पाए जाते हैं। वे एक ही अथवा एकांतर लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। एकांतर अथवा परस्पर विरोधी या समान लक्षणों को प्रकट करने वाले कारकों को एक विकल्पी या एलील कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए, प्रभाविता का नियम। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार जब दो परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच परागण क्रिया होती है, तब निषेचन के उपरांत प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। प्रथम पीढ़ी में क्या होता है कि एक ही लक्षण प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण जो है अप्रभावी रहता है। जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब व्याख्या देखिए। जब मेंडल ने लंबी और बौनी जातियों के दो अलग अलग मटर के पौधे के बीच कृत्रिम परागण कराया, तब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधा लंबे आकार का था। अब यहाँ आप देखिए, ये बड़ा टी क्या हो गया? लंबा पौधा हो गया। ये छोटा टी है, ये क्या हो गया? बौना पौधा हो गया। जब इन दोनों के बीच कृत्रिम परागण कराया गया तो क्या हो रहा है? लंबे पौधे का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये लंबा पौधा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बौनेपन का लक्षण संकर पौधे में अप्रभावी रूप से छिपा रहा। ये जो बौना पौधा है, इसका जो लक्षण है संकर पौधे में अप्रभावी रूप से छुपा रहा है, जबकि ये जो लंबा पौधा जो है इसका प्रभावी रूप से प्रकट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हम मेंडल का तीसरा नियम लिखिए, पृथक्करण का नियम। इस अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। अनुवंशिकता के इस दूसरे नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधे में जब स्वपरागण होता है, तब अगली पीढ़ी में वे लक्षण पृथक हो जाते हैं जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी रह गए थे। प्रथम पीढ़ी में जो अप्रभावी थे वो क्या होते हैं? वो पृथक हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, जो बड़ा टी क्या हो गया? लंबा पौधा हो गया। ये छोटा टी है, ये बौना पौधा है। जब दोनों में कृत्रिम जब परागण कराया जाएगा तो क्या बनेगा? बड़ा टी छोटा टी बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संकर लंबा पौधा हो जाएगा। ये संकर लंबा पौधा हो जाएगा। ये कौन सा पीढ़ी हो गया? ये प्रथम पीढ़ी हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी में संकर लंबा पौधा बनेगा। अब इसमें देखिए, ये भी लंबा रहेगा। इसमें जब स्व परागण जब कराया जाएगा, ठीक है, जब स्व परागण होगा तो क्या होगा कि एक शुद्ध लंबा पौधा बनेगा, दो संकर पौधे बनेंगे, एक शुद्ध बौना पौधा बनेगा। ये क्या हो गया? सेकेंड पीढ़ी हो गया। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में जो अप्रभावित था वो क्या हो जाएगा? उसमें पृथक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ व्याख्या देखिए। मेंडल के इस नियम की व्याख्या निम्नलिखित आरेख के माध्यम से की जाती है। कुल लंबे पौधे। अब यहाँ पे देखिए, कुल 4 पौधे हैं। ठीक है, जिसमें से 3 लंबे पौधे हैं। एक जो है शुद्ध लंबा है, 2 जो है संकर लंबे हैं। ये क्या हो गया? 3/4 हो गया। जबकि बौना पौधा, केवल ये जो है बौना पौधा हो गया। ठीक है, यानी कि 1/4 जो है बौना पौधा हो गया। 4 में से केवल एक जो है बौना पौधा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मेंडल का चौथा नियम देखिए, स्वतंत्र अभिहन का नियम। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी दो स्वतंत्र जोड़ों के लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तब वह लक्षण युग्मक निर्माण के समय ही स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है। अब यहाँ पे देखिए, परस्पर विरोधी दो स्वतंत्र जोड़े के बीज ले रहे हैं। पहला हो गया पीले गोल बीज हो गया, दूसरे को हरे झुर्रेदार बीज। ठीक है, इन दोनों के बीच जब संकरण जब कराया जा रहा है तो क्या हो रहा है? पीले गोल बीज जो है स्वतंत्र रूप से प्रकट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब व्याख्या देखिए। मेंडल के इस नियम से स्पष्ट होता है कि पैतृक लक्षण यानी कि जो जीन है आपस में स्वतंत्र होते हैं। जीन का दूसरे जीन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, मटर के बीजों के दो परस्पर विरोधी लक्षणों को देखिए। ये यहाँ पर क्या हो गया? पीले गोल बीज हो गया, यहाँ पर हरे झुर्रेदार बीज हो गया। इन दोनों को जब संकरण कराया जा रहा है तो क्या हो रहा है? पीले गोल बीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लक्षणों प्रभावी लक्षण पीला और गोल आकार है। इन लक्षणों के बीज वाले पौधे का जब इनके विरोधी लक्षण वाले बीज के पौधे के साथ परागण कराया जाता है, तब बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर और छोटा वाई छोटा आर 4 प्रकार के बीज वाले पौधे उत्पन्न होंगे। इन पौधे से जो बीज प्राप्त होंगे उनसे बने पौधे निम्नलिखित चेकर बोर्ड के अनुसार सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। इससे मेंडल के
स्वतंत्र अभिन्न नियम की पुष्टि होती है। ठीक है, इस प्रकार के संकरण को द्विसंकरण कहते हैं। वह संकरण जिसमें एक जोड़ी परस्पर विरोधी को लिया जाता है एक संकरण कहलाता है। तो दोस्तों, यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।